नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। राजस्थान की फिलहाल की स्थिति शायद आप सभी लोगों को मालूम है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार हाल ही में राजस्थान के तमाम लोगों के लिए, यानी कि राज्य के तमाम लोगों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है। राइट टू हेल्थ बिल नाम से एक बिल लेकर आई है और ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगी उस बिल को विधानसभा में पास भी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो तमाम राजस्थान के प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं हड़ताल पर हैं, वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं करनाल के जो आईएमए के तमाम आपको अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी भी काफी देर तक एक मीटिंग करनाल में इससे पहले चली थी और ऐसे में मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया गया और आखिर क्या है ये राइट टू हेल्थ बिल, आखिर क्या नुकसान है प्राइवेट जो अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं उनको, और आखिर क्यों वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से उनकी कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई है। सर, क्या डर लग रहा है आप सभी को कि हरियाणा में भी ये बिल आ सकता है, क्योंकि अपने आप में ये कहा जा रहा है कि राजस्थान पहला राज्य बना है जो इस बिल को लेकर आया है और लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। देखो महक, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा। आपने अभी बोला कि राजस्थान सरकार सौगात लेके आई है, ये सौगात नहीं है। ये एक बहुत ही ख़राब बिल है जो कि जनता के लिए आई वॉश है और जनता का फ्यूचर का बहुत नुकसान है इस बिल के अंदर। ये प्राइवेट डॉक्टर्स की अभी तो बात ही नहीं आती। पहले तो सबसे पहले हमें जनता का सोचना है कि जनता के लिए बिल ठीक है या नहीं है। तो हमारे हिसाब से तो सबसे पहले वही बिल गलत है, बिकॉज बिल कहता है कि आपने किसी भी एक बिल्डिंग में जिसके आगे हॉस्पिटल लिखा हुआ है वहाँ जाके इलाज कराना है, चाहे वहाँ पे डॉक्टर कोई है, कौन सा है ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बट उस हॉस्पिटल की ड्यूटी बनती है आपका इलाज करना। अब आप खुद सोचो कि आपको कोई हार्ट अटैक हो रहा है, आप आँख के मरीज़ डॉक्टर के पास जाके उसको बोलोगे हार्ट अटैक का इलाज कराए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और फिर जिद पे अड़ोगे कि आरटीएच में तो करना पड़ेगा आपको, तो नुकसान तो जनता का ही है, डॉक्टर का नहीं है। लेकिन सर, लोगों को तो एक सपना दिखाया गया है, राइट टू हेल्थ नाम है, यानी नाम से क्लियर है कि आपको इलाज करने का जो राइट है वो मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो आप इस बात को समझो, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। हेल्थ की डेफिनेशन होती है आपको प्रॉपर पानी मिले, खाना मिले, सैनिटेशन मिले, हाइजीन मिले, वहाँ पे आपकी प्रॉपर राइट टू हेल्थ आता है। जैसे कि और भी अदर राइट्स हैं। जो ये बिल है दैट इज़ राइट टू ट्रीटमेंट। लाइक आप लॉयर के पास अगर आप जाते हो और आप उसको कहते हो मेरा केस लड़े, और कल को सरकार एक बिल लेके आती है कि राइट टू लॉ या राइट टू जस्टिस, ऐसा कोई अगर राइट टू जस्टिस जैसे है बट उसमें कहीं भी नहीं है ना, लॉयर फ्री केस लड़ेगा आपका, या आप क्रिमिनल लॉयर के पास जाके कहोगे सिविल का केस लड़े, या सिविल के पास जाके कहोगे क्रिमिनल का केस लड़े, पैसे आपको सरकार देगी, ऐसा तो नहीं है। तो दिस बिल शुड बी कॉल्ड एज राइट टू ट्रीटमेंट। और वो ट्रीटमेंट के अंदर जो क्लॉजेज उन्होंने बनाए हैं वो बहुत जल्दीबाजी में एक इलेक्शन कैंपेन करके बनाए हैं, या 6 महीने में राजस्थान के इलेक्शन है उसको देख के बनाए गए हैं। तो हमारी तरफ से ये बिल बहुत ही गलत है एंड इसको विड्रॉ करना चाहिए। आज जो आईएमए करनाल की स्ट्राइक या आईएमए हरियाणा की हमारी जो स्ट्राइक है, दैट इज़ टू शो दैट वी आर स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद राजस्थान। आगे जो भी गाइडलाइन उनकी तरफ से आती हैं और लंबा इस शटडाउन को अगर करना पड़ता है तो वी आर टुगेदर। शटडाउन में क्या किया गया है? शटडाउन के अंदर आज हमारी इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं एज पर हम डिस्कशन विद आवर एडमिनिस्ट्रेशन। हम अपने मरीज आईसीयू एंड इमरजेंसी सर्विसेज हमारी चल रही हैं, क्योंकि हम करनाल के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। अभी ओपीडीज बंद हैं। हम सिर्फ अभी एक राजस्थान गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं कि हरियाणा राजस्थान आईएमए के साथ है। सर, कोई भी बिल अगर आता है तो नुकसान कहीं ना कहीं लोगों का ही होता है। पहले भी हमने कृषि कानूनों की बारी देखा था, उस समय भी लोगों को ही नुकसान हो रहा था और यहाँ पर भी लोगों को ही नुकसान होगा अगर आप लोगों की तरफ से ओपीडीज ठप की जाती है। लोगों में मैडम डॉक्टर्स भी आते हैं, हम लोग भी इंसान हैं, तो हमारी भी तो कुछ राइट्स हैं। राइट टू हेल्थ हमारा भी है, हम लोग भी मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, तो उसका क्या, जो पब्लिक में हम लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी पब्लिक में ही हैं। तो सबसे पहले अगर पब्लिक की बात करते हैं तो साइड बाय साइड डॉक्टर्स की भी बात करनी चाहिए। तो ये जो राइट टू हेल्थ बिल है ये बेसिकली एक आई वॉश है और इसके सपोर्ट में आईएमए हरियाणा, स्टेट आईएमए और राजस्थान आईएमए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और आज महा रैली है जिसमें आईएमए हरियाणा के, स्टेट के पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट से कई सारे डॉक्टर्स उस महा रैली में शामिल हो चुके हैं और वहाँ पे करीबन जो है 4-5 लाख की भीड़ है वहाँ पे इकट्ठी हुई है इस राइट टू हेल्थ बिल के अगेंस्ट। तो किसी से बात हुई है, वहाँ के सीएम से बात हुई है या फिर हेल्थ मिनिस्टर से बात हुई है? बात चल रही है, हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से और डॉक्टर्स की बात चल रही है। अब देखना ये है कि
किस कंसेंसस में दोनों बातों पर राजीनामा भी हुआ है शायद? अभी राजीनामा नहीं हुआ है, ऑफिशियल हमारे पास कुछ नहीं आया है, इसलिए हम लोग अभी टोटल स्ट्राइक पे ही हैं। ओपीडी और जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं वो सब बंद हैं, सिर्फ खाली इमरजेंसीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर संजय खन्ना। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर रजत। हमारे साथ मैम भी है। मैम आपसे जानना चाहूँगी, जो क्लॉजेज हैं इस बिल में, आप कह रहे हैं कि उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं या फिर सभी नेगेटिव एस्पेक्ट ही आप लोग देख पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पॉजिटिव लेके ही चले हैं और हम यहाँ पे भी बेटा इसीलिए आए हैं कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हीं को आगे रख के सरकार जो है, जो इस तरह के मतलब लोगों को गुमराह ना करे, कम से कम हमारी जनता को गुमराह ना करे। और करनाल की तो खासकर हरियाणा के और करनाल के डॉक्टर्स हैं, वो तो हमेशा से आप लोग जैसे अगर आपके हम लोग साथ हमेशा रहते हैं, परिवार की तरह मानते हैं हम अपने मीडिया को, तो जनता भी हमारा परिवार है। और कभी करनाल के डॉक्टर्स के साथ जनता को कोई ज़्यादा हम लोग को ऐसी बात नहीं होती कि नेगेटिव वाली बात आ जाती है। बट द थिंग इज़ कि अगर इस तरह के बिल्स में ऐसी ऐसी बातें आप रख देंगे कि कहीं भी चले जाओ, इलाज ले लो, बाद में पेमेंट हो जाएगी, उसको हम बाद में देख लेंगे, तो पेट तो हर एक के पास होता है। एक बार थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे इस बिल के बारे में, जिन लोगों को अभी अभी पता चला इस बिल के बारे में, क्या है ये बिल और सरकार इसे क्यों लेकर आई है, किन लोगों के लिए लेकर आई है? देखिए, ये किसी के लिए नहीं लेके आई है, सिर्फ लेके आई है कि जो इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट वहाँ पहुँच जाए अगर, और वही कहे कि ये मेरे को इमरजेंसी हो रही है, मुझे अभी देखा जाए और मेरा इलाज किया जाए, और किसी भी हॉस्पिटल में, जैसे डॉक्टर रजत ने बताया, किसी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाए, वहाँ पे अगर उनके पास देने के लिए पेमेंट नहीं है तो नहीं दे, कोई बात नहीं, उसको फिर सरकार को भेज दें और सरकार इसको लिख के हमें बाद में पेमेंट इसकी कर देगी, फाइन। लेकिन ना तो कुछ डिफाइंड इस तरह से किया गया कि कौन सी बीमारी। अभी भी आप देखिए कि जो ECHS, ESI, आयुष्मान भारत, सब में सारे क्लॉज फिट हैं, सब में पूरा कोड्स हैं, उनके हिसाब से ही पेशेंट जाता है। किसी हॉस्पिटल में अगर यूरो का डॉक्टर नहीं तो यूरो में नहीं पहुंचता वो जाके, अगर नेफ्रो का नहीं तो नेफ्रो में नहीं जाता, कार्डियक नहीं है तो कार्डियक में वहाँ उस हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं जाता। कुछ चीज़ें निर्धारित की जाएं, पूरी निर्धारित की जाएं, क्योंकि बिना अगर किसी उसके, और उसके बाद क्या रात के 2 बजे पेशेंट, सपोज मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास आके पेशेंट खड़ा हो जाए कि मैडम इसको ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो कैन यू अंडरस्टैंड कि मैं तो शायद उसको हलो भी ना कर पाऊँ, पेशेंट को देखना तो बहुत बड़ी बात है। मेरे तो खुद ही इसका खामियाजा आप डॉक्टर्स को हमको भी, अब मैं रात मेरी रात भी खराब हो गई, मैं 2 बजे उठ भी गई और उसके बाद मैं कह रही हूँ हरे भगवान मैं क्या करूँ, तो मजाक उड़ने वाली बात भी हो जाती है ना। तो ऐसी भी बात सामने आ रही है कि अगर इलाज के दौरान किसी पेशेंट की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद परिवार वालों को डेड बॉडी सौंपनी पड़ेगी अगर वो पैसे देने के लिए सक्षम नहीं है, जो उनकी फीस है। ये जो डेड बॉडी वाला पार्ट आप बार बार हमसे पूछ रहे हैं, आई थिंक ये एक र्यूमर उड़ाया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मानना है, जो हमारे 90% ऑफ द नर्सिंग होम्स, प्राइवेट नर्सिंग होम्स चल रहे हैं, दे डोंट डू सच थिंग्स कि कोई परिवार में कोई डेड बॉडी मर जाता है, कोई डेथ हो जाता है, किसी भी नर्सिंग होम में वो पेमेंट के लिए, बिलिंग के लिए बॉडी रोकता है। बिकॉज हम करनाल के लिए तो ये श्योर कर ही सकते हैं कि कोई बिलिंग के लिए बॉडी र्यूमर है, तो शायद जो मैं पूछने वाली हूँ वो भी हो सकता है र्यूमर हो, तो वो मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी। ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन्हें ये तक परिजनों को बताना होगा कि किस इलाज में क्या खर्चा आ रहा है, क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल देनी होगी। हरियाणा में नहीं आया है अभी बिल ये, तो हम एक हाइपोथेटिकल बातों पे कैसे हम बात शुरू कर देना, जब तक हमारे पास बिल नहीं आता। एक राजस्थान वालों के पास आया हुआ है और उनमें इस तरह की जो तुम बेटा बातें बता रही हो नहीं आया है, तो हम ऐसे कैसे इन बातों पे रूमर्स हैं। आई थिंक हमारे को नहीं पता, हम सिर्फ एक राजस्थान गवर्नमेंट से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि जो भी वो बिल पास करना चाहती हैं उसको डिफाइन करें। वो उन्होंने बिना डिफाइन किए चीज़ें लिख दी हैं और उसको लेटर ऑन स्टेज के लिए छोड़ दिया गया है कि हम बाद में डिफाइन करेंगे, अभी हम बिल पास कर देते हैं। हमारे हिसाब से दिस इज ऑल ए पॉलिटिकल स्टंट मेड बाय द गवर्नमेंट, जल्दबाजी में बनाया गया है। इसको IMA को कॉन्फिडेंस में लेके, डॉक्टर्स जिन्होंने सर्विस प्रोवाइड करनी है उनको कॉन्फिडेंस में लेके बिल बनाया जाएगा तो बेटर रहेगा। डॉक्टर्स की सलाह भी जरूरी थी इसमें, तो डॉक्टर्स की सलाह भी जरूरी थी। और ऐसे में आप देख सकते हैं करनाल के जो IMA के तमाम डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी बातचीत हुई और उनका यही कहना है कि उनकी भी स्ट्राइक अभी जारी है और OPD की जो सर्विसेज हैं वो फिलहाल ठप है, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज जारी हैं। और ऐसा ही राजस्थान में भी देखने को मिला। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।